नमस्कार, आप देख रही हैं उदयपुर अपडेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति जगन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ, जो सीधे आप तक पहुंचती हैं सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। गणमान्य लोगों की मौजूदगी में समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने कुल 30 प्रस्तुतियां दी। बिगुलर्स ने सारे जहां से अच्छा की लोकप्रिय धुन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। हिवें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग दल के परिणाम घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें सांस्कृतिक झांकियों और अनुशासित मार्चिंग दलों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मार्चिंग दलों में जम्मू कश्मीर राइफल्स को सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में त्रिपुरा को उसकी खर्ची पूजा 14 देवताओं की आराधना विषय पर आधारित झांकी के लिए दूसरा स्थान मिला। इस बार माईगॉव पोर्टल पर 26 से 28 जनवरी 2025 तक एक ऑनलाइन मतदान भी कराया गया, जिसमें नागरिकों ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी के तहत अपने पसंदीदा मार्चिंग दल और झांकी को चुना। जनता की पसंद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गुजरात की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम को मिला। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर आज तड़के हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई, जब अखाड़े के मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान चलाया, एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 25 की पहचान हो गई है। 60 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना का कारण अखाड़ा क्षेत्र में लगे हुए कुछ बैरिकेड्स का टूटना बताया जा रहा है। कई श्रद्धालु जो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हुए घाट पर ही लेटे हुए थे, तभी कई दूसरे श्रद्धालु वहां पहुंच गए। वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन लेटे हैं और इस तरह ये दुर्घटना हो गई। बुधवार को कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं हुआ। भगदड़ मचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से संगम नोज न जाने की अपील की है और जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करने की अपील की गई है। कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ हुई थी। दूसरे दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कुंभ का दूसरा और अखाड़ों का पहला अमृत स्नान था। संगम नोज वह जगह है जहां गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ होती है। प्रयागराज में जब गंगा और यमुना जी का संगम होता है तो त्रिकोण बनता है। ये नाक की तरह दिखाई देता है, इसीलिए अंग्रेजी में इसके लिए नौज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में जिलाधिकारी उस समय हैरान रह गईं जब जन सुनवाई में एक ग्रामीण ने उनके सामने हेलीकॉप्टर की डिमांड कर दी है। दरअसल कलेक्टर की रात्रि चौपाल के दौरान एक फरियादी ने उसके घर के लिए आने जाने वाला रास्ता बंद होने के कारण प्रशासन से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाने की मांग की। व्यक्ति की लिखित शिकायत और मांग से वहां मौजूद कलेक्टर और अन्य अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि अधिकारियों ने उसकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इसमें सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं और घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय रणनीतियां होंगी। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो जल्द शुरू होने वाली है, यह ट्रेन लगभग 120 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 3 घंटों में तय करने का वादा करती है। यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा को आसान बनाएगी। वर्तमान में सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगभग 8-10 घंटे लगते हैं, जबकि यह ट्रेन यात्रा का समय घटाकर लगभग 2.5 से 3 घंटे तक कर देगी। राजस्थान में एक गंभीर बीमारी गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले सामने आए हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इस बीमारी से ग्रसित 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई नई बीमारी नहीं है,
लेकिन हाल के दिनों में इसके मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खास तौर पर अस्वच्छ खान-पान के कारण यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है। जीबीएस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज के नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह बीमारी बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के कारण फैल सकती है। जीबीएस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम ही अपने नर्वस सिस्टम पर हमला करने लगती है, जिससे नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम का मुख्य कारण गंदगी और अस्वच्छ खान-पान है। इस बीमारी में शरीर की इम्यून सिस्टम द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी ही नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो कैसे बचें इस बीमारी से? 1. स्वच्छ और घर का बना भोजन करें। सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। स्वच्छ पानी पिएं। उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही उपयोग करें। हर चीज। व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की आदत डालें। बीमारी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज। यदि हाथ पैरों में कमजोरी महसूस हो या चलने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 28 फरवरी से बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू होने जा रहा है और यह 11 मार्च तक चलेगा। लेकिन इस बार प्रशासन ने भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए निशान की ऊंचाई 8 फीट निर्धारित की है। इससे ज्यादा ऊंचाई वाले निशान को मेले एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर में कांच की बोतलों में इत्र और कांटेदार गुलाब बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मेले की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए खाटू थाने में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मेले में आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। सरकारी प्रोटोकॉल वाले वीआईपी को छूट कर अन्य वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद होगी। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए क्यूआर कोड जारी होगी और श्रद्धालु यह क्यूआर कोड स्कैन कर मंदिर परिसर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मंदिर कमेटी अपने सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट पर दर्शनों का समय शेयर करेगी। मेले की सीसीटीवी कैमरों से प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सेंटर बनेंगे। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धर्मशाला में 50 से ज्यादा कमरे होने पर 15% रूम और होटल ऑफ गेस्ट हाउस में 5% कमरे प्रशासन के लिए रिजर्व होंगे। तिथि जनवरी 2025 को राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों, निजी और सरकारी क्षेत्र की 13 कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए छात्राओं का साक्षात्कार लिया। रोजगार मेले में संभाग के राजकीय, निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के स्नातक, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के 550 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कराया था, जिसमें से 250 विद्यार्थियों ने विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार दिया और 100 से अधिक विद्यार्थियों को अग्रिम स्तर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। उदयपुर आरोग्य समिति, राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय, सिंधी बाजार, उदयपुर और चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं नेत्र रोग स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिंधी बाजार स्थित राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय में आयोजित हुआ। इस शिविर में 125 रोगियों ने अपनी नेत्र समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। इस शिविर का उद्देश्य नेत्र रोगों के प्रारंभिक निदान और उपचार के माध्यम से रोगियों को राहत प्रदान करना था। शिविर के दौरान रोगियों को उनकी आंखों की देखभाल और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गईं। उदयपुर श्री राम वन कुटीर आश्रम हड्डियाकोल में 9 जनवरी से चल रहे निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का आज समापन हुआ। इस शिविर में देश भर के प्रसिद्ध रोग विशेषज्ञ की टीम ने कुल 300 सफल ऑपरेशन किए। इसमें हार्निया, हाइड्रोसील, पाइल्स, यूट्रस, बच्चेदानी और पथरी के ऑपरेशन शामिल थे। सोमवार रात को उदयपुर के महावतवादी स्थित मस्जिद चौक में 29वां जश्न मेया राजुन नबी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नातिया कलाम प्रस्तुत किए। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 के रिक्त पदों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू हो गई है। विभागीय वेबसाइट TAD पर लिंक सक्रिय होगा, जिस पर 20 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। 27 फरवरी को प्रवेश पत्र जारी होंगे और 2 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। 18 मार्च को प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार विभागीय वेबसाइट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया।
कल शाम गुजरात में राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 181 रन बनाए। भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। इस हार के बावजूद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। चौथा मैच शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में खेला जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि में मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। राजस्थान का मौसम बदलने लगा है। दिन में तेज धूप रहने से लोगों को अब हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में दिन में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। उदयपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान रहा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। तो आज की तमाम खबरें यहीं तक। देखते रहिए उदयपुर अपडेट्स ताकि आपको मिले हर खबर का असली और पूरा विश्लेषण। मैं हूं आपकी होस्ट और अब आपसे लेती हूं इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।